हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम लोग नेक्स्ट स्कीम को देखने जा रहे हैं। कौन सा स्कीम है? सॉइल हेल्थ कार्ड। अब देखिए, इस लेक्चर में हम लोग सॉइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इस सॉइल हेल्थ कार्ड का किसानों को बेनिफिट क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड इसको कब लॉन्च किया गया था, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, कितने सालों में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड टोटल कितने पैरामीटर को कवर करता है, इस सॉइल हेल्थ कार्ड से किस स्टेट के किसान को सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, सॉइल हेल्थ कार्ड में इसके जो कौन कौन से डिपार्टमेंट है जो इन्वॉल्व हैं। ठीक है, ये सारा का सारा चीज़ हम किस में देखने वाले हैं आज के इस सेशन में। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है। सॉइल हेल्थ कार्ड होता क्या है, सबसे पहले हम जानेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम इंसान भी अपना ब्लड जांच कराते हैं, है ना, ताकि हम अपने हेल्थ के स्टेटस के बारे में जान सकें। सपोज हमने अपना ब्लड जांच कराया तो उसमें बताता है कि हमारा जो प्लेटलेट्स कितना है, लिम्फोसाइट कितना है ना, हमारा हेमोग्लोबिन कितना है, और उसी के हिसाब से अगर उसमें कुछ कमी रहता है तो डॉक्टर्स हमें मेडिसिन रिकमेंड करते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक है वो है सॉइल हेल्थ कार्ड, है ना। इसका मतलब सॉइल के हेल्थ से रिलेटेड है। सॉइल से हेल्थ से रिलेटेड का मतलब क्या है, एक क्रॉप का प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या कैसे होगा, वो भी किस पे डिपेंड करेगा, सॉइल पर, कि सॉइल में कितना मॉइस्चर है, सॉइल का सेलिनिटी कितना है, सॉइल का पीएच कितना है, सॉइल में न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी कितना है। अगर किसी न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी कम है तो वो न्यूट्रिएंट हम आर्टिफिशियली बाहर से देंगे, है ना। तो ये सारा का सारा चीज़ कब पॉसिबल है जानना, जब हम उस सॉइल का टेस्टिंग करेंगे, है ना। तो जब हम सॉइल का टेस्टिंग करेंगे तो उसका एक रिपोर्ट तैयार होगा, ठीक है ना, और उस रिपोर्ट के आधार पर हम आगे का डिसीजन लेते हैं कि इस पर्टिकुलर सॉइल में किस न्यूट्रिएंट की कमी है, कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा है, और उस हिसाब से किसानों को बताया जाता है कि रिकमेंड किया जाता है कि आपके सॉइल में इस न्यूट्रिएंट की कमी है तो आप इस टाइप के पर्टिकुलर फर्टिलाइजर का यूज करो। जैसे हमें पता है कि अपने देश में मैक्सिमम फार्मर्स, लगभग 86% फार्मर्स जो हैं वो क्या हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, ठीक है, और साथ साथ वो उतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं, इलिटरेट हैं, तो उनको एप्रोप्रिएट जो यूज होता है फर्टिलाइजर का वो उतने अच्छे से पता नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड में कि सैंपल लिया जाता है उनके फील्ड का, उनके खेत का, और इसको सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से जब उस सॉइल का टेस्टिंग होता है तो एक रिपोर्ट तैयार होता है जिसको हम सॉइल हेल्थ कार्ड बोलते हैं, जिसमें अलग अलग पैरामीटर का स्टेटस दिखाता है। फिर जिस चीज़ की कमी रहती है उसके एक पर्टिकुलर फार्मर के फील्ड में उसको रिकमेंड किया जाता है कि आपके सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो आप यूरिया यूज करो, आपके सॉइल में फास्फोरस की कमी है या आपके सॉइल में पोटेशियम की कमी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अपने देश में नियरली 86% फार्मर्स स्मॉल मार्जिनर्स हैं, वो इलिटरेट हैं, उनको जो है प्रॉपर यूज फर्टिलाइजर का नहीं पता है। जहां पर जितना देना चाहिए उसके कभी तुलना में ज़्यादा डाल देते हैं या कम डाल देते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए कि या तो आप एक्सेस यूज करो फर्टिलाइजर का, वो भी नुकसानदायक है, और अगर आप कम यूज करते हो तो वो भी नुकसानदायक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्रॉप के यील्ड को इफेक्ट करता है। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी डिजीज, है ना, तो क्यों होता है, क्योंकि वो सॉइल में उस चीज़ की न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रहती है, जिसके कारण प्लांट को नहीं मिल पाता है वो न्यूट्रिएंट, और उसके कारण वो डिजीज होता है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर देने से फर्टिलाइजर का, वो भी उससे भी कोई ना कोई डिजीज हो जाता है। मतलब न्यूट्रिएंट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, प्रॉपर यूज एक फार्मर्स को बताना बहुत ही आवश्यकता है अगर हमें उसका यील्ड को बढ़ाना है। तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए सॉइल हेल्थ कार्ड को लॉन्च किया गया था, है ना, ताकि फार्मर्स को प्रॉपर यूज पता चले फर्टिलाइजर का,
उसके सॉइल हेल्थ कार्ड पर जो न्यूट्रिएंट स्टेटस है उसके फील्ड के, उसके आधार पर उसको रिकमेंडेशन मिले कि भाई कौन सा फर्टिलाइजर कब, कितना और कहाँ अप्लाई करना है। ठीक है, बात करते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड की। तो सॉइल हेल्थ कार्ड को सबसे पहले जो 19 फरवरी को 2015 में सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि राजस्थान के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इस स्कीम के बारे में बात करूं तो सबसे पहले जानेंगे कि सॉइल हेल्थ कार्ड में हम सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं। तो ये बात तो अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि इसका सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस सैंपल को हम कहाँ भेज देते हैं, लेबोरेटरी में, ताकि वहाँ पर उसका टेस्टिंग हो सके और उस टेस्टिंग के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार किया जा सके और उस रिपोर्ट के आधार पर फार्मर्स को रिकमेंड किया जा सके कि हाउ टू और कितना कब फर्टिलाइजर का यूज करना है। तो जब ये आया कि सॉइल का सैंपल लिया जाता है तो हमें ये भी जानना पड़ेगा कि सॉइल का सैंपल साल में कितने बार लिया जाता है, कब लिया जाता है, कितना लिया जाता है ना। ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ से 20 kg सॉइल उठा लेंगे, ये भी ध्यान रखना है। फिर आता है कि सॉइल का सैंपल हम कैसे कलेक्ट करेंगे, किसान को सॉइल हेल्थ कार्ड कितने साल में एक बार दिया जाएगा, है कि नहीं। सॉइल हेल्थ कार्ड जब से लॉन्च हुआ है तो क्या कोई इम्प्रूवमेंट आया है, तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम आज इस लेक्चर में देखेंगे। अगर हम अभी आपको बताया कि सॉइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च हुआ था, तो ये लॉन्च हुआ था 19 फरवरी 2015 को। कहाँ पर, सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ, राजस्थान में। ठीक है, अगर इसकी थीम की बात करें तो इसका थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा, मीन्स हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म। ठीक है, अगर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी स्कीम पढ़ते हैं तो वहाँ पर मिनिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन हमें बहुत मालूम होना चाहिए। देखिए, आजकल का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो बहुत ही स्मार्ट हो गया है। वो जनरली क्वेश्चंस कहाँ से देंगे, जहाँ पे आप छोड़ दोगे या जो चीज़ को आप नेग्लेक्ट कर दोगे कि हमें लगेगा कि नहीं यहाँ से तो ये क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, तो अब बहुत स्मार्ट हो गए हैं। वो उस एरिया को टारगेट करते हैं जो एरिया को जनरली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम बात करते हैं तो इस स्कीम को प्रमोट करता है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन, जो कि किसके मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की। ठीक है, अब देखिए, अभी लास्ट सेशन में हमने क्या बताया था कि कुछ स्कीम जो होते हैं सेंटर सेक्टर स्कीम होते हैं, कुछ स्टेट सेक्टर स्कीम होते हैं, ठीक है ना, कुछ दोनों के कोलैबोरेशन से स्कीम होता है। तो जो सॉइल हेल्थ कार्ड है ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, जितने भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के, उनके द्वारा ये इंप्लीमेंट किया जाता है। अब सवाल आता है कि सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल कितने पैरामीटर का स्टेटस, न्यूट्रिएंट स्टेटस टेस्टिंग के बाद बताता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें टोटल 12 पैरामीटर को कवर किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन है 12 पैरामीटर, तो NPK 3 प्राइमरी न्यूट्रिएंट है, एक सेकेंडरी न्यूट्रिएंट है सल्फर, उसके बाद आप दे दें मैग्नीज, कॉपर, आयरन, जिंक और बोरोन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, और 3 फिजिकल पैरामीटर है जो कि एक है pH, ठीक है, जो कि बताएगा कि एसिडिक है सॉइल की, बेसिक है कि न्यूट्रल है। फिर है EC इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जो कि बताएगा सॉइल का सेलिनिटी कि भाई इसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और थर्ड है हमारा ऑर्गेनिक मैटर, या ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 12 पैरामीटर। जब बात करेंगे हम मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को, किसको बोलते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट वो जो कोई जिसको वो न्यूट्रिएंट होते हैं जो प्लांट को लार्जर क्वांटिटी में रिक्वायर होती है अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, और जो कम क्वांटिटी में आवश्यक होती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, ये सारा 12 पैरामीटर का जब रिपोर्ट तैयार होता है किसी किसान के फील्ड का, सॉइल का, तो उसके बाद उस किसान को रिकमेंड किया जाता है कि भाई आपको कौन सा फर्टिलाइजर कितने मात्रा में अप्लाई करना है। अब बात आती है कितने साल में किसानों को एक बार मिलता है ये कार्ड। तो देखिए, किसान को पहले 3 साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता था, लेकिन अब ये किसान को 2 साल में एक बार दिया जाता है। ये था हमारा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सॉइल सैंपल्स कितने बार लिया जाता है, तो जनरली इसको साल में 2 बार लिया जाता है। कब, जब फील्ड में कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप ना हो। फील्ड में कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप कब ना होगा, जब फील्ड में
का क्रॉप, जैसे खरीफ का हार्वेस्ट हो गया, फिर रबी का हार्वेस्ट हो गया, ठीक है ना, तब मतलब जब फील्ड में कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप नहीं है तब हम जनरली वहाँ से सॉइल का सैंपल लेते हैं। मतलब साल में 2 बार हम सॉइल का सैंपल लेते हैं। सॉइल का सैंपल कैसे लेते हैं? तो हम सॉइल का सैंपल जब लेते हैं तो सॉइल का सैंपल कलेक्ट करने समय कितना डेप्थ तक लेते हैं? 15 से 20 सेंटीमीटर के डेप्थ में लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सॉइल का सैंपल लेंगे उसमें हम सॉइल को हम वी शेप में उस सैंपल को कलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आती है बात रेनफेड और इरिगेटेड एरिया का। तो इरिगेटेड एरिया जो कि इरिगेशन पर डिपेंडेंट रहता है और रेनफेड एरिया जो कि रेनफॉल पर डिपेंडेंट रहता है। तो सॉइल सैंपल्स जो हम लेंगे इरिगेटेड एरिया से वो 2.5 हेक्टेयर के ग्रिड से लेंगे, ठीक है। और अगर हम रेनफेड की बात करें तो रेनफेड में लगभग 10 हेक्टेयर के एरिया से हम एक सॉइल सैंपल लेते हैं। उसके बाद ये आपको मैंने बता दिया कि सॉइल का सैंपल हम 15 से 20 सेंटीमीटर के डेप्थ पे लेते हैं और सॉइल को किस शेप में कट करते हैं? तो वी शेप में कट करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें सॉइल, तो अब ये देखिए, ये तो आप जान लिए कि सॉइल के सैंपल हम कैसे कलेक्ट करते हैं, कितना डेप्थ पर हम सॉइल का कितना सॉइल के डेप्थ से हम सॉइल सैंपल लेते हैं, किस शेप में लेते हैं? तो वी शेप में लेते हैं। साल में कितने बार लेते हैं? तो 2 साल में, साल में 2 बार लेते हैं जब फील्ड में कोई भी स्टैंडिंग क्रॉप ना हो। किसानों को कितने साल में एक बार सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है? तो अब 2 साल में एक बार मिलता है। इरिगेटेड एरिया से कितने ग्रिड में एक सैंपल लेते हैं? तो 2.5 हेक्टेयर। रेनफेड एरिया में तो 10 हेक्टेयर से। अब सवाल आता है कि सर सॉइल जो लेंगे फील्ड से वो कहाँ से लेंगे? तो सॉइल हम फील्ड से, फील्ड के चारों कोना से लेंगे, ठीक है, और सेंटर से लेंगे। और ये पांचों जगह को सॉइल को हम मिक्स कर देंगे और उस मिक्स सैंपल में से हम 500 से 1000 ग्राम को एज ए सैंपल कलेक्ट करेंगे और उसी सैंपल को हम कहाँ भेज देंगे? सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी, ताकि वहाँ पर उसका जाँच हो सके, ठीक है। 500 to 1000 ग्राम सॉइल हम क्या करते हैं? सेंड कर देते हैं STL में टेस्टिंग के लिए। ध्यान रखना है कि जब भी हम सॉइल का सैंपल लेंगे तो जो छांव वाला जगह है या शेडेड प्लेस है उसको हम अवॉइड करेंगे, वहां से हम सैंपल को नहीं लेंगे। अगर हम बात करते हैं साइकिल की, तो सॉइल हेल्थ कार्ड में साइकिल 1 जो कि 2015 से 2017 तक चला था, इसमें लगभग 10.74 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। साइकिल 2 जो कि 2017 से 19 तक चला था, इसमें लगभग 11.75 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। और मॉडल विलेज प्रोग्राम जो कि 19-20 में चला था, उसमें लगभग 19.6 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। सबसे ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ था? तो यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र में। अब एक लास्ट सवाल बनता है हमारा कि 2015 में जब सॉइल हेल्थ कार्ड आया तो उसके बाद कुछ इम्प्रूवमेंट है फर्टिलाइजर की यूज इफिशियंसी में या यील्ड के इंक्रीज में था। तो देखिए, अगर हम नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल की बात करें तो जब से सॉइल हेल्थ कार्ड लॉन्च हुआ है उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर की यूज में 8 से 10% की कमी आई है और साथ में ही यील्ड में लगभग 5 से 6% का इंक्रीमेंट आया है। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, कितना केमिकल फर्टिलाइजर की यूज में कमी आई है? 8 से 10%। और यील्ड में कितना इंक्रीज हुआ है? 5 से 6%। कुछ कॉमन बातें कर लेते हैं। अगर हम इंडियन सॉइल की बात करें तो अभी मैंने आपको बताया कि मैक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। तो इंडियन सॉइल किस मैक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा डिफिशियंट है? तो वो नाइट्रोजन है। और किस माइक्रो न्यूट्रिएंट में सबसे ज़्यादा डिफिशियंट है? तो वो जिंक है, ठीक है। उसके बाद कुछ हम फर्टिलाइजर यूज इफिशियंसी देख लेते हैं। तो अभी देखते हैं, या न्यूट्रिएंट यूज इफिशियंसी बोले तो नाइट्रोजन का 30 से 50% है और फास्फोरस का 15 से 20% है। उसी तरह पोटेशियम का 60 से 70% है, सल्फर का 8 से 10% है और माइक्रो न्यूट्रिएंट का 1 से 2% है उसका यूज इफिशियंसी, उसका इफिशियंसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का, ठीक है। तो ये सारा चीज क्या था? हमारा सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन था।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको वो सारा इंपॉर्टेंट बात बता दिया गया जो उससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अभी मैंने आपको क्या बताया, आज का एग्जामिनेशन सिस्टम बहुत ही स्मार्ट हो गया है, वो क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली पूछते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, वो अपने लैंग्वेज में बच्चे को फंसाते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें, कोई चीज़ को भी डायरेक्ट हम रटते नहीं हैं, उस चीज़ को पहले समझते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसके बाद हमारे लिए चीज़ें एग्जामिनेशन हॉल में बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, जैसे हमने अभी आज सॉइल हेल्थ कार्ड पढ़ा, हमने क्या देखा कि सॉइल हेल्थ कार्ड कब लॉन्च हुआ था, इसका थीम क्या था, कौन से डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हैं, सॉइल हेल्थ कार्ड का सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं, है ना, सॉइल हेल्थ कार्ड साल में कितने बार किसानों को या कितने साल में एक बार किसानों को दिया जाता है, सॉइल का सैंपल साल में हम कितने बार कलेक्ट करते हैं, रेनफेड एरिया में कितने एरिया से एक सैंपल लेते हैं, इरिगेटेड एरिया से कितने एरिया से लेते हैं, किस जगह से हम सैंपल नहीं लेते हैं, कितना वेट सैंपल का हम सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजते हैं, फील्ड के कौन कौन हिस्सा से हम सॉइल को उठाते हैं, सबसे ज़्यादा सॉइल हेल्थ कार्ड कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, उसके बाद इसके इंट्रोडक्शन से क्या क्या बेनिफिट हुआ है, कितना केमिकल फर्टिलाइजर के यूज में कमी आया है, कितना यील्ड में इंक्रीज हुआ है ना, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग इस लेक्चर में देख लिए। ठीक है, उसके बाद इस पर एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि इसी पर बेस्ड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड सॉइल हेल्थ कार्ड इन 2015। ठीक है, आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड देयर इज हाउ मच % डिक्रीज इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। ऑप्शंस देख लीजिए क्या है, 5 से 6%, 8 से 10%, 10 से 12%, 12 से 14%, 14 से 16%। इसका आंसर तो बहुत ही सिंपल है, 8 से 10%। ठीक है, अभी हमने देखा था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, Which of the following parameter is not covered under soil health card? आपने देखा था सॉइल हेल्थ कार्ड में टोटल कितने पैरामीटर कवर हुए हैं, तो टोटल 12 पैरामीटर कवर हुए हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर कवर नहीं किया गया है, मैक्रोन्यूट्रिएंट एनपीके, यस ये कवर था, सॉइल हेल्थ कार्ड, सॉइल पीएच ये भी कवर था, सॉइल ईसी ये भी कवर्ड था, सॉइल ऑर्गेनिक मैटर ये भी उस 12 पैरामीटर का एक हिस्सा था, जिप्सम रिक्वायरमेंट ये उसका हिस्सा नहीं था उस 12 पैरामीटर का। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, जिप्सम रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमें कोई भी टॉपिक जब पढ़ते हैं तो उसके बाद उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट किसके बारे में, सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से कोई ना कोई एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट लेके आएंगे, उसे हम एक्सप्लेन करेंगे और उस पर फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब रही बात कुछ इंफॉर्मेशन हम जो कि आपके कोर्सेज से रिलेटेड है, वो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स में आपको जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि अगर हम बात कर लें आईसीआर का वो यूजी या पीजी एंट्रेंस एग्जाम हो, या आईबीपीएस का जो अभी एग्रीकल्चर के बच्चे बहुत सारे इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं एएफओ एग्जाम के लिए, या आईबीपीएस का आरआरबीएसओ हो, या नाबार्ड हो, या इफको हो, या एफसीआई हो, या सीडब्ल्यूसी हो, सेंट्रल वेयरहाउस, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, या बीएससी एग्रीकल्चर, या आपका जो स्टेट का जो कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जैसे कि हमें पता है कि बिहार गवर्नमेंट में भी बहुत जल्द ही वैकेंसी आने वाली है, एक क्वालिटी कंट्रोल का ऑलरेडी वैकेंसी रिलीज हो चुकी है, वो सारा का सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं अलग अलग बैचों में। ठीक है, जो आपके क्लासेज होंगे वो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम में अलग अलग होंगे। ठीक है, इस कोर्सेज के अंदर हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं, तो इस कोर्सेज के अंदर हम आपको हार्ड कॉपी देंगे नोट्स के, पीडीएफ नोट्स भी फॉर ऑनलाइन रीडिंग आपको मिलेगा, समराइज नोट्स मिलेगा लास्ट मिनट स्टडी के लिए, फिर आपको इसमें जो है ऑफलाइन क्लासेज मिलेंगे, ऑनलाइन क्लासेज मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, फिर आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज एज वेल एज ओवरऑल टेस्ट सीरीज मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशंस। जिस भी एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं, आपको 24 घंटा लाइब्रेरी फैसिलिटी है यहाँ पर। ठीक है ना, डाउट सेशन है 24 आवर्स यहाँ पर। उसके बाद अगर हम बात करें
कि और इसमें क्या है। आप देखिए, अगर जिस एग्जाम में इंटरव्यू इन्वॉल्व है, जैसे IBPS में हो गया आपका, तो इस सब में आपको क्या है कि इंटरव्यू का नोट्स एज वेल एज इंटरव्यू गाइडेंस प्लस मॉक इंटरव्यू भी आपको यहाँ पर मिलेगा। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो इसमें कौन कौन सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करेंगे, तो जनरल एग्रीकल्चर, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट साइंस, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन, फॉरेस्ट्री, फिशरी, एपीकल्चर, सेरिकल्चर, लैक कल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर करंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर सेक्टर, नाबार्ड नॉर्म्स एंड सब्सिडीज एंड एग्रीकल्चर इन बिहार। क्योंकि जब आप बिहार स्टेट के एग्जाम के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर हमें स्टेट के एग्रीकल्चर के बारे में भी स्टडी करना जरूरी है। अभी जो हमारा नेक्स्ट बैच है वो हम लोग होली के बाद स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि 13 मार्च 2023 में है, ठीक है। और ये जो है ऑफलाइन कोर्सेज रहेंगे, ठीक है ना, जो कि आपको पटना में आके इसकी क्लासेस करना है, ठीक है। अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पर कॉल करके इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।